तो हाय एवरीवन, मैं हूं सत्यम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल विद्या ग्राम टू। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम होगा। और जैव प्रक्रम में एक टॉपिक जो कि मानव पाचन तंत्र जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र। आज ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। जैव प्रक्रम के पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सेव है वीडियो। आज हम पार्ट 3 को लेकर के आए हैं, जहाँ पे आज पार्ट 3 को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करके देने वाले हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी क्लियर होगा। और बहुत ही अच्छा ये ऐसा एक पॉइंट है मेरे भाई, ये ऐसा एक पॉइंट है, ये मानव पाचन तंत्र ऐसा पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर 3 नंबर, मतलब शॉर्ट लॉन्ग बोर्ड एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे छमाही परीक्षा हो चाहे तिमाही परीक्षा हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो ये इस चैप्टर को आप कवर करिए और ये पॉइंट खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट को। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? मानव पाचन तंत्र। मेरे भाई मानव पाचन तंत्र क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं मानव पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र वह तंत्र है, क्या मेरे भाई? पाचन तंत्र वह तंत्र है, पाचन तंत्र वह तंत्र है, वह तंत्र है, पाचन तंत्र वह तंत्र है, पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर, पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनके पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित कराता है, उनके पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित कराता है, उसे ही पाचन कहते हैं। उनके पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित कराता है, उसे ही पाचन कहते हैं। मेरे भाई पाचन तंत्र वह तंत्र है, पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में, जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसके पोषक तत्वों को, क्या उसके पोषक तत्वों को शरीर को अवशोषित कराता है, जहाँ से शरीर को एनर्जी मिलती है, तो उसे ही पाचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ से देखेंगे पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। पाचन तंत्र के अंग, पाचन तंत्र के अंग को हम देखेंगे, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अंग होता है मुख। पाचन तंत्र के सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आता है, देखिए मेरे भाई, यहाँ से सबसे पहले हमारा मुख आता है। तो पाचन तंत्र के अंग में सबसे पहला है मुख। ऐसे ही हेडिंग डालकर आप अपने नोट्स बना लीजिए, नोट्स में से ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। सबसे पहला मुख, ये चित्र भी आपको बनाना बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, और अपने नोट्स में भी सेम आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा मुख है। मुख, भोजन को चबाना। मुख का काम क्या होता है, हम यहाँ से देखेंगे। मुख यानी कि मुंह का काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए मुख, मुख यानी कि मुंह का काम क्या होता है, देखिए भोजन को चबाना, लार के साथ मिलाना प्रारंभ करता है। मुख क्या करता है? मुख भोजन को चबाना, सबसे पहले भोजन हमारा यहीं आता है, यानी कि पाचन अंग, सब पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो आप इम्पॉर्टेंट है, पाचन मुख से शुरू होती है। भोजन को चबाना, मुख का काम क्या होता है? भोजन को चबाना, लार के साथ मिलाना, लार के साथ मिलाना प्रारंभ करता है, लार के साथ मिलाना प्रारंभ करता है। दूसरा नंबर पे हमारा आता है ग्रसनी। मेरे भाई दूसरा नंबर पे आता है ग्रसनी। दूसरा नंबर पे आता है क्या? ग्रसनी। यहाँ से दूसरा नंबर पे आता है ग्रसनी। आप देखेंगे ये इसको बोलते हैं ग्रसनी। यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या करता है? ग्रसनी के काम को हम देखते हैं। ग्रसनी क्या करता है मेरे भाई? भोजन को भोजन नली की ओर ले जाता है। ग्रसनी का बस इतना काम होता है कि भोजन जो मुख में जाएगा, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी भोजन को भोजन नली की ओर ले जाएगा। भोजन नली कौन सी है? यानी कि भोजन नली, ये भोजन नली है, ये मेरे भाई इतना भोजन नली है, जिसको अन्न नली भी बोलते हैं। भोजन नली है, भोजन नली है, जिसको अन्न नली भी बोलते हैं मेरे भाई, अन्न नली भी बोलते हैं। भोजन को ग्रसनी क्या करता है? भोजन को भोजन नली की ओर ले जाता है, भोजन नली की ओर भेजता है, भोजन नली की ओर भेजता है। तीसरा हमारा है अन्य नली। अन्य नली जिसको भोजन नली भी कहते हैं। तीसरा हमारा है अन्य नली।
तीसरा हमारा है अन्न नली। तीसरा हमारा होगा मेरे भाई अन्न नली। आप भी ऐसे सेम लाइन टू लाइन से यानी इसी सीक्वेंस में अपने पेपर में या अपने नोट्स में लिखेंगे और इसी सीक्वेंस में याद करेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो तीसरा हमारा है अन्न नली। तीसरा है हमारा अन्न नली। यहाँ से देखिए अन्न नली का काम क्या होता है? अन्न नली का काम होता है कि भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। ये क्या है आमाशय मेरे भाई? ये है आमाशय नहीं, ये है आमाशय, ये है आमाशय। तो भोजन को अन्न नली बस इतना सा काम करती है कि भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। अन्न नली बस भोजन को लेती है और आमाशय तक पहुँचाती है। भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। आमाशय तक पहुँचाती है। भोजन को क्या करती है अन्न नली? आमाशय तक पहुँचा देती है। फिर आमाशय का काम क्या होता है? यहाँ से देखेंगे आमाशय का काम क्या होता है। फिर आमाशय आमाशय का काम क्या होता है हम देखेंगे। ये क्या है? आमाशय का चित्र है। फिर यहाँ से हम आमाशय इस चित्र को भी आपको बनाना होगा। ये जो यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है इसको भी बनाना होगा। चौथा क्या है? आमाशय। आमाशय को हम यहाँ से देख लेते हैं। आमाशय का काम क्या है? आमाशय का काम होता है कि भोजन को अम्ल एवं रसों के साथ मिलाकर अर्धद्रव अवस्था यानी अवस्था मतलब कायम बनाता है। यानी कि भोजन को क्या करता है? भोजन को ये भोजन को अम्ल एवं रसों के साथ मिलाकर अम्ल एवं रसों के साथ यानी कि उसे द्रव रूप में कर देता है। अम्ल एवं रसों के साथ मिलाकर अर्धद्रव अवस्था यानी कि आधे द्रव रूप में कर देता है उसे। जो यहाँ से आप खाते हैं चावल रोटी ये सब थोड़े से वैसे होते हैं सूखे सूखे, तो इसको वो द्रव रूप में कर देता है। अर्धद्रव यानी कि थोड़ी सी हल्का अर्धद्रव रूप में कर देता है, अवस्था में बनाता है। आमाशय का काम ये है। अब हम चलते हैं अगली छोटी आंत देखेंगे। पांचवा क्या पॉइंट होने वाला है कि छोटी आंत। फिर छोटी आंत का क्या काम होता है? पांचवा पॉइंट देखेंगे छोटी आंत। मेरे भाई यहाँ से आता है छोटी आंत। छोटी आंत ये देखिए, ये इसको बोलते हैं छोटी आंत, लेकिन देखने में ये बड़ी होती है मेरे भाई। इसे ही बोलते हैं छोटी आंत। इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या होता है? पांचवा पॉइंट डालेंगे छोटी आंत। छोटी आंत का काम होता है कि यहीं पर पाचन पूरा होता है। छोटी आंत में ही क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। छोटी आंत में यहीं पर पाचन पूरा होता है। छोटी आंत में ही पूरी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, पूरा हो जाता है। तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। इसके बाद हमारा आएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? बड़ी आंत। जो ये ऐसे आई है ये है हमारी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है हम ये देख लेते हैं। यहाँ से बड़ी आंत आप डालेंगे। बड़ी आंत का काम क्या होता है हम ये देख लेते हैं। बड़ी आंत का काम होता है कि जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत केवल और केवल जल का अवशोषण करती है मेरे भाई। जब जल का अवशोषण कर लेती है आंत क्या करती है? बस जल का अवशोषण करती है तथा अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकलती है। तब क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाती है। मल के रूप में क्या होती है? बाहर निकल जाती है। मल के रूप में बाहर निकल जाती है। सातवां हमारा आता है कि सातवां हमारा क्या आता है यहाँ से? सातवां है कि मलाशय। मलाशय सातवां है मलाशय। सातवां क्या है? मलाशय। सातवां है हमारा मलाशय। मलाशय को हम देख लेते हैं। मलाशय का काम क्या होता है? मलाशय का काम होता है कि मल को अस्थायी रूप से एकत्रित करता है। मलाशय क्या करता है? मल को स्थायी रूप से एकत्रित करता है। मल को स्थायी रूप से एकत्रित करता है। मलाशय का काम बस होता है, एक होता है मलाशय यहाँ पर, और वो मल को स्थायी रूप से एकत्रित कर लेता है। फिर यहाँ पे होता है गुदा। यहाँ पर होती है गुदा।
यहाँ पर होती है गुदा, यहाँ पर हमारी होती है गुदा, यहाँ पर होती है गुदा, एकदम बाहरी पॉइंट पर होती है गुदा मेरे भाई। हाँ, फिर यहाँ से आता है गुदा, मेरा 8वां पॉइंट। गुदा मल को शरीर से बाहर निकालती है। गुदा क्या करती है? मल को शरीर से बाहर निकलती है। मल यहाँ से शरीर से बाहर निकलती है। और यहाँ पे एक अलग से पॉइंट ये होता है हमारा यकृत, ये होता है यकृत, ये होता है पित्ताशय। यहाँ पे क्या होता है? पित्ताशय। ये यकृत, ये यकृत, ये पित्ताशय। अब हम एक छोटे से पाचन प्रक्रिया को एक छोटे-छोटे पॉइंट में जल्दी से कवर कर लेते हैं। पाचन प्रक्रिया को भाई हम एक छोटे पॉइंट में जल्दी से कवर कर लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया यहाँ से जानेंगे। पाचन की प्रक्रिया भोजन मुख में प्रवेश करता है। सबसे पहले क्या करता है? भोजन मुख में प्रवेश करता है। भोजन मुख में प्रवेश करता है। भोजन मुख में प्रवेश करता है। फिर उसे फिर चबाया जाता है, लार के साथ मिलाता है। फिर उसे चबाया जाता है, फिर लार के उसे फिर चबाया जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि भोजन नली द्वारा आमाशय तक पहुँचती है। भोजन क्या होती है? नली के द्वारा आमाशय तक पहुँचती है। आमाशय में पाचन होता है, काइम बनता है। आमाशय में पाचन होता है और क्या होता है? काइम बनता है। फिर उसके बाद होती है छोटी आँत। छोटी आँत में पाचन पूरा होता है तथा अवशोषण होता है। छोटी आँत में पाचन पूरी होती है और उसका अवशोषण होता है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है। फिर बड़ी आँत जल का अवशोषण करती है। यहाँ से देखिए तीर गलत लग गया है, तीर यहाँ से गलत लग गया है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। फिर यहाँ से बड़ी आँत जल का अवशोषण करती है। बड़ी आँत मेरे भाई जल का अवशोषण करती है। बड़ी आँत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। फिर अपशिष्ट मल के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है। अपशिष्ट मल के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है। फिर गुदा द्वारा लास्ट में मल शरीर से बाहर निकल जाता है। गुदा द्वारा मल शरीर के लास्ट में रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ से हम मुख्य बिंदु को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मुख्य बिंदु को पहला पॉइंट है कि पाचन तंत्र भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को शरीर में प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कि छोटी आँत पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल है। छोटी आँत पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल है। बड़ी आँत जल का अवशोषण करती है और अपशिष्ट को बाहर निकालती है। यहाँ से देखिए स्वस्थ पाचन बराबर स्वस्थ शरीर, और इसलिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार लेना क्या है? आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।